हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। ओके। ठीक है। हमने वीक 3 में देखा था इफ एल्स का कौन। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इफ एल्स के कंडीशन में क्या होता है, ये वाइल लूप का तो मालूम है आपको को, ठीक है। ये कंडीशन, इफ एल्स के कंडीशन में अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये वाले कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। एल्स के पार्ट में नहीं जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये पार्ट में जाएंगे। अगर ये वाली, ठीक। फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने। ये इफ एल्स वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम ये पार्ट में जाएंगे ही नहीं। यहाँ से ही हम वापस वापस नए कार्ड को ले लेंगे, ठीक। अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। उसके अंदर वापस कंडीशन है तो हम उसको चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको क्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग सुडो कोड एग्जीक्यूटिंग स्कोर डाटा सेट, वर्ड्स डाटा सेट, सॉरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड डाटा सेट का एक टेम्पलेट लिया है, ठीक। आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, मैंने इसे समझाने के लिए रखा। रीड दी फर्स्ट कॉलम रो एक्स, मान लो ये फर्स्ट रो है। इफ लेटर काउंट मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल टू 0। अभी कब लेटर काउंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ, कोई माइक चालू करके बता सकता है? 2 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, वन। हाँ, इवन लेटर काउंट रहेगा, मान लो भी फर्स्ट लेटर का लेटर काउंट 2 है, तो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इवन आएगा? इवन। हाँ, इवन लेटर, अगर लेटर काउंट इवन होगा तो फिर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। लेटर काउंट अगर हमारा ऑड लेटर काउंट है, मान लो 3 है, 3 डिवाइड तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक। रिमाइंडर। हाँ। हाँ, ठीक। अगर इवन लेटर काउंट रहेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। जीरो। तो पी क्या हाँ, आएगा, जीरो। तो पी क्या स्टोर कर रहा है, इवन लेटर काउंट वाले सारे वर्ड। बराबर, समझ में आइए। तब भी लेटर काउंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम यहाँ से ये एल्स वाले पार्ट में जाएंगे नहीं, ठीक। तो हम वापस फर्स्ट, मान लो हमारा फर्स्ट ट्रू हो गया तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे फर्स्ट कार्ड को, और वापस यहाँ से आएंगे टेबल 1 हैज मोर रो, ठीक। तो हम सेकंड रो में आ जाएंगे। इसकी लेटर काउंट क्या है, 3 है। 3 डिवाइड 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक। तो हम आएंगे एल्स वाले पार्ट में। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे, ठीक। तो एल्स वाले पार्ट में आए। उसके बाद एल्स वाले पार्ट में भी एक इफ कंडीशन है, ये देखो, ये फिर वापस हम चेक करेंगे। इफ पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल इक्वल टू एडवर्ब, अगर पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होगा तो हम क्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जब पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। तो थर्ड क्या है, एडवर्ब नहीं है ना, तो हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। फिर वापस आएंगे, ये इवन है तो ये हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे ही नहीं। ये सब कार्ड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब आ गया, ठीक। ये वाले कार्ड नंबर 14 को मैं ऐसे, ठीक। हम 14 में आए। इफ लेटर काउंट इक्वल इवन है नहीं है तो हम ये पार्ट फॉल्स हो गया तो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एडवर्ब में, ठीक। इफ पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू एडवर्ब, ये ट्रू हो गया तो हम क्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। ठीक, समझ में आया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई बता सकते? ऑप्शन ए। हाँ, ठीक। किसी को डाउट है पहले क्वेश्चन में या इफ एल्स में?
वो सेम क्वेश्चन है, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्या आंसर होगा? odd Number adverb. of adverb with an odd letter count. नंबर ऑफ एडवर्ब विद ऑड लेटर, ऑप्शन डी करेक्ट हाँ हो जाएगा। क्यों हाँ, इवन क्यों नहीं होगा? बिकॉज even पहले वाला था और वो उसमें रिमाइंडर बच रहा है, दैट्स हाँ व्हाई। हाँ ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया फिर भी मैं एक बार कंटिन्यू वापस से बता। अगर ये इफ वाला पार्ट अगर ट्रू हो गया तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे ही नहीं, ठीक। अगर ये फर्स्ट कार्ड मान लो हमने लिया और इसका इवन लेटर काउंट आ गया तो हम ये सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे ही नहीं, यहाँ से ही वापस यहाँ से आएंगे, ठीक। इसके लिए इवन वाले को हम चेक ही नहीं कर रहे इधर ये पार्ट में आके, ठीक। इसके लिए सिर्फ ऑड नंबर वाला। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सर लास्ट सेशन में एंड और ऑपरेटर बताया था ना, भी उसका थोड़ा सा और ओवरव्यू दे सकता हूं। और के केस में क्या होगा, अगर मान लो और है ना, तो ये तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो ट्रू हो जाएगी, ठीक। ये तीन कंडीशन है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा लूप कंडीशन पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक। और के कंडीशन में और एंड के कंडीशन में अगर यहाँ पे एंड रहेगा तो तीनों तीन कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे बनाया हुआ है इस हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है। और अगर ट्रू और ट्रू है और के कंडीशन में तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। अगर ट्रू और फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, सिर्फ अगर सभी कंडीशन फॉल्स होगी तो ही और के केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। और एंड के केस में क्या होगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसमें दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे एंड के कंडीशन में, ठीक है। ये दो ऑपरेटर इसको बोलते हैं एंड और ट्रू एंड फॉल्स में, और में एंड में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स में फॉल्स रिटर्न, समझ आ गया ना एंड और क्वेश्चन पे से द फॉलोइंग सुडो कोड एग्जीक्यूट इसको डाटा, ठीक है। ये इसको डाटा से यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ई विल बी ट्रू। अभी ई ट्रू कब रह सकता है, ठीक, ये हमको चेक करना है। इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये कंडीशन से हमको, इफ फिजिक्स मार्क्स लेस देन 60, केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन 60 और मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन। अभी यहाँ पे क्या होगा, तीनों में से एक भी मार्क्स लेस देन 60 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। हम ऐसे वेरिएबल्स के अंदर ट्रू फॉल्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी तक वेरिएबल्स कोई कुछ भी वेरिएबल्स के अंदर 1 2 ऐसा इनिशियलाइज कर रहे थे ना, उसकी जगह हम ट्रू और फॉल्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। और ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की 0 होती है, ठीक। ये भी आप फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न करोगे ना तो उसमें ये आपको काम आएगा। ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की 0 होती है, ठीक। ये भी आप ध्यान रखें। जेंडर इक्वल, अभी यहाँ पे फॉल्स कब हो रहा है, तो तीनों में से एक भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स 60 से लेस देन हुआ तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि और है इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, समझ आया क्या बता रहा हूँ? इसका आंसर क्या होगा, यस कोई सर। बताना है क्या? आर्यन प्लीज रिपीट। सर ऑप्शन डी, ऑल फीमेल हैज स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सर हाँ, सर एंड और का कैसे, आई थिंक कैसे बदले इसमें और है। अच्छा हाँ, लिखा है लिखा आवाज है नहीं आ रहा। सर, हाँ, यहाँ पे इसलिए देखो, से हाँ उसमें लिखा हुआ है और कंडीशन। यहाँ पे एंड और लिखा हुआ है, और में यहाँ पे और। ट्रू और फॉल्स होंगे तो ट्रू आएगा। हाँ, ठीक है। ये तीनों में से और कंडीशन है, ये और लगा हुआ है, तीनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक, ये तीनों में से एक भी हाँ कंडीशन अगर ट्रू हो गया ना, तो ये इधर वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, मान लो अगर किसी का एक भी सब्जेक्ट में अगर किसी का मार्क्स लेस देन 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू रिटर्न। मान लो फिजिक्स मार्क्स 59 है, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि तीनों में ट्रू से हो एक भी गई कंडीशन हाँ। ट्रू हुई तो ये ट्रू कर देगा। ट्रू यार। ओवरऑल ये हाँ ठीक है, समझा? ठीक, हाँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। और हमको क्या करना है, एंड में ई की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। उसके लिए अगर तीनों में से एक भी किसी भी सब्जेक्ट में 60 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। ठीक, समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा। ऑप्शन डी करेक्ट। प्रोसीजर, ठीक है, आप इसको फ्यूचर में पढ़ोगे फंक्शन करके। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जाओगे ना, यहाँ पे सिटी में प्रोसीजर बोल रहे हो, और इसको आप फ्यूचर में जाके क्या फंक्शन जाके पढ़ोगे। ठीक, the following pseudocode executing is shopping bill data set. Procedure shopping bill except card Y and return true if minimum total bill amount of shop is greater than average. शॉप का जो मिनिमम है वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन एवरेज टोटल। However, card is generated otherwise return false. अगर टोटल बिल अमाउंट ज्यादा है तो फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, बाकी फॉल्स रिटर्न करेंगे। समझ आएगा ना? ये ट्रू फॉल्स एक फंक्शन, ये प्रोसीजर क्या हो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्वेश्चन पहले सुनो। Choose the correct configuration to complete pseudocode. It's multiple select question. मैक्स वैल्यू रिप्रेजेंट मिनिमम टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम टोटल बिल अमाउंट। यहाँ पे देखो, जैसे हम पहले सूडो कोड लिख देते हैं ना, सेम ही प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर में भी सेम ही है। ठीक, इसके लिए हम सिर्फ इतना करते हैं कि इसके अंदर हम कार्ड और ये पैरामीटर पे डाउट था, हम वो इसके अंदर जो इनपुट डाल रहे हैं ना, फर्स्ट कार्ड या सेकेंड, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, आर्यन आपको डाउट था ना पैरामीटर पे? हेलो हाँ सर, आर्यन। टॉप 3 प्राइजेज पर भी। हाँ, उसको भी टॉप हम, 3 प्राइजेज। हाँ उसको भी नहीं कवर ठीक सर। करता ये डिटेल साइन का। प्रोसीजर चेक शॉपिंग के तरह से। ठीक, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर हम जो भी कार्ड डाल रहे हैं ना, इनपुट आपने मैथ में फंक्शन पढ़ा होगा ना, हम उसके अंदर इनपुट डालते हैं नेक्स्ट, सेम वैसा ही प्रोसीजर है। ठीक है, उसके अंदर मान लो हमने कार्ड वाई डाला, ये हमारा पैरामीटर। ठीक, इसके अंदर हम दो तीन भी डाल सकते हैं, कि फर्स्ट अभी ये डाला, काउंट की वैल्यू क्या है, 0, टोटल अमाउंट 0, मिनिमम अमाउंट इक्वल टू मैक्स वैल्यू। और मैक्स वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम बिल अमाउंट ऑफ शॉप वाई। टेबल 1 हैज मोर कार्ड इफ शॉप नेम इक्वल टू शॉप वाई। ठीक, हमको चेक भी शॉप वाई के लिए करना है, इसी शॉप वाई के काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल प्लस
टोटल बिल अमाउंट। अभी शॉप वाई जो है, कोई भी एक शॉप है, उसका जो भी टोटल बिल अमाउंट है हम उसको टोटल बिल अमाउंट के अंदर स्टोर करें। ठीक, ध्यान लो। इफ टोटल बिल अमाउंट लेस देन मिनिमम बिल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट। मिनिमम मैक्स वैल्यू से टोटल मिनिमम बिल अमाउंट। ठीक, मैक्स represent minimum bill amount from shop Y. Yes. यहाँ से ये टोटल बिल अमाउंट इज टोटल बिल अमाउंट के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक, इफ एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट लेस देन मिनिमम, अगर टोटल बिल अमाउंट अगर मिनिमम से कम है, ठीक है, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू जो मिनिमम मिनिमम अमाउंट इक्वल टू एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट। ठीक, एवरेज क्या है? टोटल बिल अमाउंट डिवाइड बाय काउंट। ठीक, एवरेज अमाउंट का आपको समझ आ गया। अभी हमको क्या कोड डालना है कि मिनिमम जो है अगर एवरेज से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करना है। ठीक, हम सीधा अभी ऑप्शन से जाएंगे। ये पार्ट में किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो है एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। और ये फर्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वल टू का भी है, और सिर्फ ज्यादा कोई हम कंसीडर करें, पर यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का सिंबल है, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। टोटल बिल अमाउंट में तो क्या ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम बिल अमाउंट, और ये क्या कर रहा है, टोटल बिल अमाउंट को ज्यादा बोल रहा है। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, मिनिमम बिल अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये सिंबल रहता तो फिर हम इसको सही, और यहाँ पे एवरेज होना चाहिए, ये टोटल बिल अमाउंट बोल रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एवरेज। एवरेज ये भी गलत है। एवरेज ऑप्शन डी में क्या गलत है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये तो पहली कंडीशन है, यहाँ पे इक्वल टू भी है, और हमको क्या एवरेज चेक करना, और ये चेक क्या कर रहा है, टोटल बिल अमाउंट। क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, डी इज करेक्ट। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हमारी दोनों के हमने यहाँ से क्वेश्चन से राइट किया था ना, यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए, एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये बराबर है, मिनिमम हमारा जो है वो एवरेज से ज्यादा है। ठीक, ऑप्शन ठीक है। एंड और का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना? तो ये कब इंक्रीमेंट होगा, कोई बता सकते हैं? यहाँ उस टाइम पे और था, यहाँ पे क्या है, एंड कंडीशन बी फॉल्स होगा तो सर एंड को इंक्रीमेंट करेंगे। बी ट्रू रहेगा तो हम एंड को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बी क्या है, बी अगर फॉल्स हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर जाएंगे नहीं। ये पार्ट मैंने शायद आपको नहीं, यहाँ पे बी की क्या पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे, ट्रू, और अगर ये बी फॉल्स हो गया तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं। ये यहाँ पे बी कंडीशन दिया हुआ है ना, मतलब आपको ये बी की वैल्यू को आपको देखना है। ठीक, अगर इफ बी दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे बी के ऊपर क्या वैल्यू रह रही है, यहाँ पे ट्रू है, तो फिर हम ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, समझ में? ये कब एग्जीक्यूट करेंगे तो बी की वैल्यू ट्रू रहेगी, और यहाँ से बी की वैल्यू ट्रू और फॉल्स में चेंज होता रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये समझ आया ना, बी कब ट्रू और ये कब हम इंक्रीमेंट करेंगे, ये वाले कंडीशन में हम कब अंदर जाएंगे जब ये वाली बी ट्रू रहेगा। ठीक,
अगर बी फॉल्स हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। एंड के केस में क्या होता है, ये सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ठीक। पहले तो फिजिक्स मार्क्स भी 60 से ज्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री मार्क्स भी 60 से ज्यादा होना चाहिए, और मैथमेटिक्स मार्क्स भी 60। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। और हम ए का भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बी को फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर बी फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देगा और हम ए के अंदर नहीं जाएंगे। अगर तीनों में से एक भी सब्जेक्ट में अगर मान लो किसी का 59 मार्क्स है, सॉरी ये तो ग्रेटर है, अगर तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में किसी का भी मार्क्स 59 है, तो फिर हम एक भी कंडीशन, क्योंकि ये तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे नहीं। नहीं एक सेकंड, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं। ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अगर एक किसी भी सब्जेक्ट में, अगर तीनों सब्जेक्ट्स में 60 से ज्यादा मार्क्स है या 60 है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अगर एक हम इंक्रीमेंट करें जब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स 60 से कम है, ठीक। अगर किसी भी एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स है 60, क्या बता रहा हूँ मैं भी, एक से, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स 60 से ज्यादा होंगे, ठीक। यहाँ समझ आ गया ना। और एंड के कंडीशन में तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी रिटर्न ट्रू करना चाहिए, ये भी रिटर्न ट्रू करना चाहिए और ये भी रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। और ये अगर ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये बी क्या हो रहा है, फॉल्स, तो फिर हम ए को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक। अगर यहाँ से बी फॉल्स हो गया तो हम ए को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक। समझ आया ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बी कौन कौन से कंडीशन में फॉल्स हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो अगर तीनों के मार्क्स 60 से ज्यादा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होना चाहिए, मार्क्स जो होने चाहिए तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 60 से कम मार्क्स होने चाहिए, बराबर, लेस देन 60 होना चाहिए एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में। ठीक, समझ में आया। एंड और में किसी को भी कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर above 60 in all 3 सब्जेक्ट। तो ऑल 3 सब्जेक्ट में 60 है तो फिर ये तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा और ये को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 60 इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, पता नहीं मेरे को, ठीक। ऑप्शन से 0 तो नहीं रहेगा ऑलवेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एग्जैक्टली 60 इन ऑल 3 सब्जेक्ट, अगर ऑल 3 सब्जेक्ट में भी 60 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बी फॉल्स हो जाएगा, तो हम बी को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following pseudo score data set end of the education variable count capture number of student whose total marks are more than the average, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, टोटल, ऐसे आप राइट कर लोगे ना एग्जाम में भी तो अच्छा रहेगा। टोटल मार्क्स मोर देन द एवरेज, एवरेज से टोटल मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक। डाटा से of entire data set but scored below the average in 2 sub, more than average mark of entire data set but have scored below average, below the subject average in 2 subject, और 2 सब्जेक्ट में बिलो एवरेज होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट का मान लो मैथ और केमिस्ट्री, किसी भी 2 सब्जेक्ट में एवरेज से सब्जेक्ट एवरेज से कम होना चाहिए, ठीक।
हमारा एवरेज टोटल एवरेज टोटल मार्क्स का एवरेज कर रहा है, ठीक। एवरेज फिजिक्स, एवरेज केमिस्ट्री और एवरेज मैथ, तीनों सब्जेक्ट्स का एवरेज स्टोर कर रहा है, ठीक। ये 3 वेरिएबल है जो सब्जेक्ट ऑलरेडी एवरेज काउंट किया हुआ है, ठीक। किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में एवरेज से कम मार्क्स होना चाहिए और टोटल मार्क्स एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है हाँ? मेरे को। अच्छा। हाँ, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी ज्वाइन होने में सबको, देखता हूँ। आर्यन बोल रहा है कि हेलो आर्यन। यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो? बाहर निकल गया था सर, मैं अपने आप ही ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी ठीक है सर। ये हो गया ना? अभी ठीक है? यस सर, ठीक ठीक। चलो, ठीक। मैं कहा था ये क्वेश्चन कब निकले थे मेरे को मालूम नहीं दिख रहा है, फुल स्क्रीन करके रखा है मैंने इसके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। काउंट क्या कैप्चर कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन क्या है? टोटल मार्क्स जो हमारा होना चाहिए वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट कंडीशन हमारी है। सेकंड क्या है? मोर देन एवरेज इन बट हैव स्कोर्ड बिलो इन 2 एवरेज। और किसी 2 सब्जेक्ट का एवरेज जो होना चाहिए, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ केमिस्ट्री, या किसी भी 2 सब्जेक्ट का जो एवरेज होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 कंडीशन है। और एवरेज टोटल क्या स्टोर कर रहा है? एवरेज टोटल मार्क्स, ठीक। एवरेज फिजिक्स मार्क्स कर रहा है, एवरेज पी स्टोर कर रहा है, एवरेज फिजिक्स मार्क्स, एवरेज केमिस्ट्री स्टोर कर रहा है, एवरेज केमिस्ट्री मार्क्स, और एवरेज मैथ स्टोर कर रहा है, एवरेज मैथ मार्क्स, ठीक। यहाँ पे देखो ये कब ट्रू हो रहा है? जब हमारा एक्स टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज, ठीक है। ये हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बराबर। हमारी पहली कंडीशन ये थी ना कि टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए। ये भी ये सेम प्रोसेस कर रहा है, ये हाँ जी क्या सर। स्टोर कर रहा है, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, ठीक। एक्स डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स और फिजिक्स मार्क्स लेस देन मैथ फिजिक्स मार्क्स, ठीक है। इसी 2 सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। तो ये हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि 2 सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स, दोनों में अगर किसी का मार्क्स लेस देन एवरेज से है तो हमारा बी इंक्रीमेंट बी ट्रू हो रहा है, ठीक। और सी कब ट्रू हो रहा है? जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेस देन है, ठीक। ये भी हमारी कंडीशन। तो ये तीनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, कि हाँ एवरेज जी हमारा सर। सब्जेक्ट का कम हो जाएगा, ठीक। 2 सब्जेक्ट में तो हमारा कोड ऐसा होना चाहिए ये, क्योंकि ये तो हमको 100% चाहिए कि हर एक सबका होना ही चाहिए मोर देन एवरेज, ठीक है। और ये दोनों 2 सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो फर्स्ट तो ये हमारा एंड हो जाएगा, फिर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा 2 सब्जेक्ट का हो रहा है, ठीक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एंड बी। सर और तो ये एंड ऑपरेटर है। हाँ, ठीक है। पहली चीज तो हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, मतलब हमको क्या पूछ रहे हैं? 2 सब्जेक्ट्स में होने चाहिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन में करो 2 सब्जेक्ट्स में वो बिलो एवरेज होना चाहिए और टोटल एवरेज से उसका मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कर रहा है? टोटल मार्क्स में एवरेज ज्यादा है तो बी को ट्रू कर रहा है, ठीक। और ये बी ए को ट्रू कर रहा है। और बी हमारा कब ट्रू हो रहा है? जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स में लेस देन एवरेज से मार्क्स है। और सी कब इंक्रीमेंट हो रहा है? जब हमारा
फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेस देन मार्क, 2 सब्जेक्ट्स में, और डी कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एवरेज से कम मार्क्स। मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ, तो उसी यहाँ, कंडीशन से इन्होंने सारे सब्जेक्ट पे कर लिया। हाँ ठीक। और हमारी कंडीशन क्या है, 2 सब्जेक्ट्स में कम होने चाहिए और टोटल ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको एंड और ऑपरेटर में मैंने क्या बोला था, एंड में क्या होता है, ट्रू ही होना चाहिए। तो ठीक है, हाँ, तो और हमारा सारी ये जो, कंडीशंस पे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन चेक कर रहा है ना, और 2 ही सब्जेक्ट हमको चेक करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हाँ, हाँ जी। तो अभी हमको यहाँ पे ऐसा कोई कोड लिखना है कि हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये वाला। हम्म, ठीक, तो इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं हम, ये तो 100%, ये तो हमारे को 100% ट्रू ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर है, और ये तीनों में से एक ट्रू होना चाहिए। ठीक, बी सी और डी में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो 2 सब्जेक्ट्स वाला हमारा फुलफिल कर देगा ना, कि 2 सब्जेक्ट में एवरेज से कम मार्क्स होने चाहिए और टोटल ज्यादा होना चाहिए एवरेज से। एंड, और यहाँ पे लिख सकते हैं बी और सी और डी। ठीक, समझ में आ गया। हम ऑप्शन के साथ देंगे, हमारा ऐसा ऑप्शन कुछ होता है तो हम उसको मान लेंगे, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता है वो। हाँ, तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा ये तो। हाँ, और मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, इफ ये ट्रू, फर्स्ट वो क्या करेगा, ए को ट्रू ही होना चाहिए, तो ए ट्रू, देन उसके अंदर एक नेस्टेड लूप डाल देगा। इफ, नहीं पर यहाँ पे लूप डाल सकते हैं। ठीक, वो नेक्स्ट, फर्स्ट लूप के अंदर हम ए को ट्रू कर देंगे और सेकंड लूप के अंदर ये, और इफ कंडीशन के अंदर ये तीनों को ट्रू कर देंगे। ऐसा भी हम डाल सकते हैं यार, एंड और ऑप्शन के साथ। करेक्ट है, बराबर। ए हमारा ट्रू है और बी सी डी में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, बराबर, सही है। बट से यहाँ बी पे सी डी गलत तो क्या है, सब सही है ना। ये सब सही है, पर उनको क्वेश्चन में क्या वाला, क्वेश्चन पेपर से इंटायर सर, बट हैव स्कोर बिलो इन 2 सब्जेक्ट्स, वो जो काउंट कब कैप्चर करेगा, उसके 2 सब्जेक्ट्स में बिलो एवरेज होना चाहिए, और टोटल एवरेज, टोटल मार्क्स जो होना चाहिए वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ये समझ में आया। तो हमारा ए क्या कर रहा है, एवरेज से ज्यादा वाले को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है ना कि स्टूडेंट का टोटल मार्क्स एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, हाँ, ये पार्ट तो कंपलसरी ट्रू होना ही चाहिए। ठीक, और यहाँ पे क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, किसी 2 सब्जेक्ट में सिर्फ ये तीनों में से, तीनों में दो तीन दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। है। हाँ, 3 हाँ, सब्जेक्ट है, उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट्स में उसका बिलो एवरेज होना चाहिए सब्जेक्ट्स में। ठीक, तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट कंडीशन में मान लो उसका एवरेज टोटल ज्यादा है, और उसका मैथमेटिक्स मार्क्स भी कम है और फिजिक्स मार्क्स भी कम है, तो ये एक, तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हाँ, ठीक, अगर मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन है, क्योंकि हमको 2 ही सब्जेक्ट सिर्फ होने चाहिए, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट, ऑप्शन टू, ऑप्शन 2 क्यों इनकरेक्ट है वो गया। ठीक, ये तो ए को एंड कर रहा है, ये बराबर है। ठीक है, ये यहाँ यहाँ तो सही है, और ये क्या है, बी एंड सी, बी एंड सी करेंगे तो ये तो तीनों सब्जेक्ट्स का हो गया ना, बी एंड सी। बी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स आ गया, और सी में फिजिक्स और केमिस्ट्री और आ गया। हमें तो ये और क्या हमें कर, मोर देन 2 बोला गया है, तो इसलिए ये गलत है आई थिंक। 2 ही का निकालना है, इन्होंने 3 का दिया। हाँ 3 का दिया। ठीक, मोर देन 2 भी चलेगा, पर ये बोल रहा है कि 100% तीनों में ही होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, हमको तीनों का बोल रहा है कि तीनों में होना ही चाहिए, और हमको तो सिर्फ हाँ, 2 में भी होगा तो चलेगा, इसके लिए ऑप्शन इनकरेक्ट हाँ, हो जाएगा। ऑप्शन सी में और यूज कर रहा है, यहाँ पे और होना ही नहीं चाहिए, ये तो हमका हमारा हाँ, कंपलसरी है, तो ट्रू ही होना चाहिए। ठीक, इसके लिए ये ऑप्शन ट्रू होना इनकरेक्ट चाहिए। हो गया, और ये हाँ, ऑप्शन भी, ऑप्शन ए करेक्ट।
ठीक है। अब ये कोड को ना सिंपल इस टाइप में भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन में इसको ऐसा, सॉरी, एक सेकेंड। सर सर हाँ हाँ। हाँ तो सर, आप बोल नहीं रहे थे या मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा था पर गलती से मेरा माइक म्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओके। मैंने एक यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, ये हम इसको नेस्टेड इफ कंडीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। हमको क्या चाहिए, ए तो 100% ट्रू ही चाहिए, उसके लिए हम ए डाल देंगे, फिर ए के अंदर एक और नेस्टेड इफ कंडीशन डाल देंगे। या तो बी ट्रू होना चाहिए, या तो सी ट्रू होना चाहिए, या तो डी ट्रू होना चाहिए, तो फिर हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये नेस्टेड लूप के लिए। ये समझ आया? यस सर। ठीक। आर्यन, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। ये फिर अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, एक दो, ये सारे वेरिएबल्स है। सम क्या स्टोर कर रहा है, सबको उन्होंने जीरो इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक। while table 1 has more card, read top card in file 1 if ct equal to value sum a equal to x dot total mark। समय क्या स्टोर कर रहा है, वेलोर के जितने भी स्टूडेंट है उनका टोटल मार्क्स। ठीक, वेलोर टोटल मार्क्स। ठीक, और ये काउंट पे को भी इंक्रीमेंट कर रहा है। मान लो ये काउंट पे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर। ठीक, ये इफ सिटी इक्वल टू चेन्नई, सम बी इक्वल टू सम ए, चेन्नई टोटल मार्क्स। ठीक, हमारा सम भी क्या स्टोर कर रहा है, चेन्नई का टोटल मार्क्स, और काउंट भी नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई। मैं इसे सीधा चेन्नई लिख रहा हूँ। और जे क्या स्टोर कर रहा है, सम, ये क्या था, समय क्या था, टोटल फॉर बेलोर। ठीक, तो जे क्या स्टोर कर रहा है, एवरेज बेलोर का। क्योंकि आप साउंड डिवाइड बाय काउंट कर दोगे तो क्या एवरेज एवरेज ही निकलेगा। ये पार्ट में नहीं कोई प्रॉब्लम है। जे एवरेज टोटल स्कोर वेलोर का, वेलोर के जितने भी स्टूडेंट है। और ये यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं। ठीक, और
के क्या स्टोर कर रहा है? चेन्नई का एवरेज, ठीक, एवरेज टोटल ठीक। ये यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जे और के क्या स्टोर कर रहा है? नो सर। ठीक। सर अभी यहाँ पे क्या, हाँ बोलो। हाँ सर, एक बार और समझा दीजिए, मेरी स्क्रीन चली गई थी। ऐसा है, एंड ठीक। अभी आ गई। देखो यहाँ पे क्या, ये चारों ये सब वेरिएबल्स को उन्होंने जीरो इनिशियलाइज किया है, ठीक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अभी हमको देखना है कौन क्या स्टोर कर रहा है। इफ टेबल वन हैज मोर रो, इफ सिटी टाउन इक्वल टू वेलोर। फर्स्ट कंडीशन क्या, अगर सिटी टाउन वेलोर है तो फिर वो क्या कर रहा है, उसका सम टोटल मार्क्स जो है वो सम ए में स्टोर करता जा रहा है। मान लो पहला कार्ड है उसका, जो वेलोर की सिटी का जो स्टूडेंट, उसका टोटल मार्क्स ऐसे करके टोटल जो है होगा वो सम ए स्टोर कर रहा है, ठीक। ये ए राइटिंग स्पीड, काउंट, और काउंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर, ठीक। ये भी समझ में आ गया। काउंट ए और सम ए और काउंट ए क्या स्टोर कर रहा है, ठीक। इफ सिटी टाउन इक्वल टू चेन्नई, अगर सिटी टाउन चेन्नई है और उसका सम बी में उसका टोटल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक, चेन्नई का टोटल मार्क्स। और काउंट भी नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई, ठीक। ठीक है, अभी ये जे क्या स्टोर कर रहा है, ये सब मिटा, ये चारों ये समझ में आ गया ना, सम ए काउंट ए और सम बी और काउंट बी क्या स्टोर कर रहा है। हेलो, यस सर। ठीक, ठीक है, मैं ये फिर ये मिटा रहा हूँ, जगह नहीं। ठीक, जे हमारा क्या स्टोर कर रहा है, एवरेज एवरेज स्कोर, टोटल स्कोर, वेलोर, ठीक। ये स्टोर कर रहा है एवरेज टोटल चेन्नई, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, इफ फाइल टू हैज मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड इन फाइल है। इफ सिटी टाउन इज मदुरई, अभी तीसरी कंडीशन क्या है, अगर उसका सिटी टाउन मदुरई है और उस स्टूडेंट का टोटल मार्क्स जे से ज्यादा है। जे क्या था, एवरेज टोटल वेलोर, मतलब उसका वेलोर के एवरेज स्कोर से ज्यादा है, ठीक। और टोटल लेस देन के, और उसका चेन्नई के टोटल स्कोर से कम है। ये कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब वेलोर के एवरेज से मार्क्स ज्यादा है एंड चेन्नई से कम, ठीक। और स्टूडेंट कहाँ का होना चाहिए, मदुरई का होना चाहिए, पहली कंडीशन है। वेलोर मार्क्स, ठीक, समझ आ गया। उसका वेलोर के मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, स्टूडेंट मदुरई का होना चाहिए, और उसका टोटल मार्क्स वेलोर के मार्क्स से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, और चेन्नई के एवरेज से कम होना चाहिए, ठीक। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे, ठीक। ग्रेटर देन एवरेज टोटल मार्क्स नहीं, पहली कंडीशन तो मदुरई का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मदुरई, ये पहली कंडीशन है ना, यहाँ पे मदुरई होना चाहिए, इसके लिए पहला ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर एंड चेन्नई नहीं, सॉरी सॉरी, पहले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं।
एंड ऑफ एग्जीक्यूटिव रिफंड नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मदुरई। यहाँ पे इफ वाली कंडीशन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मदुरई दे के रखा है। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन सही से पढ़ना। ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नहीं, ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बेलोर एंड चेन्नई नहीं, ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बेलोर बट लेस देन चेन्नई। ये सही है ना? यस ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ तक जे और के तो आपको मालूम है, जे क्या स्टोर कर रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ बेलोर, और के क्या स्टोर कर रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ चेन्नई। ठीक, और टोटल मदुरई के स्टूडेंट का टोटल मार्क्स अगर जे से ज्यादा है तो जे क्या था हमारा, बेलोर का मार्क्स, बेलोर का एवरेज मार्क्स, तो बेलोर से ज्यादा होना चाहिए एवरेज, और चेन्नई के एवरेज से कम होना चाहिए मार्क्स। ठीक, कम होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, ये क्या है, ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई बस लेस देन नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन द फॉलोइंग। So record executing is called data set at end of the execute capture number of female student। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट whose average और बिलो एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में उसका मार्क्स एवरेज से कम होना चाहिए। ठीक, तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में उसका मार्क्स जो है वो एवरेज से कम होना चाहिए, एटलीस्ट वन से। ठीक, assume the variable MPC होल्ड, ये MPC MP और C जो एवरेज मार्क्स तीनों सब्जेक्ट का होल्ड करे, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक, हमको सिर्फ ये पे यहाँ पे ध्यान रखना है, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में बिलो होना चाहिए उसका एवरेज। ठीक, यहाँ से कोड को देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे बी को ट्रू इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इन टेबल 1 इफ मैथ जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये सही है। इफ मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन एवरेज मैथ मार्क्स, तो हम बी को फॉल्स कर रहे हैं, और फिजिक्स का लेस देन है तो हम बी को ट्रू कर रहे हैं, और केमिस्ट्री का लेस देन है तो हम, ठीक है, एरर इसमें से हमको ढूंढना है। पहली चीज देखो, अगर मान लो ये तीनों कंडीशन ट्रू ही नहीं हो, मान लो ये तीनों कंडीशन हमारा तीनों सब्जेक्ट में उसका मार्क्स एक भी सब्जेक्ट में नहीं है, तो ये कंडीशन तीनों फॉल्स हो गई, फिर भी यहाँ पे बी क्या है, ट्रू ही है, और बी को इंक्रीमेंट कर रहा है, पर हमारी कंडीशन क्या है, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम एक में कम होना चाहिए। ठीक, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में एवरेज से कम होना चाहिए, बिलो एवरेज होना चाहिए, और मान लो तीनों का सब्जेक्ट बिलो एवरेज नहीं है, फिर भी हम बी को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे बी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, समझे? ठीक, अब यहाँ पे बी को हमने फॉल्स कर दिया बराबर। इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन, ठीक है, अगर ये लेस देन है तो हम इसको चेंज करेंगे ना, बी को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। फिजिक्स मार्क्स लेस देन ट्रू, यहाँ पे ये सही है। केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन फॉल्स, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अभी देखो सर, हाँ, अगर v इज इक्वल टू ट्रू ही होता तो हाँ, पहले वाली कंडीशन, ये तो बात तो वही होगी ना, हमें या मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में ट्रू ही लाना है। हाँ, तीनों में से किसी एक में भी अगर ट्रू हो गया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तीनों में से एक में हमको चाहिए कि एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ बोलो। तो ये फिजिक्स वाले में था नहीं ट्रू सर, देखिए। हाँ, तो फिजिक्स में तो मैंने कहाँ चेंज किया, फिजिक्स में तो ट्रू, पर हमको तीनों तो में से आपने किसी बोला भी एक तीनों भी में से एक होने, तो तीनों में एक में फिजिक्स होना। केमिस्ट्री मैथ, हाँ तो एक हाँ, में था ना सर। हाँ, एक में था, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मान लो अभी मेरा ये मैंने कोई चेंजेस नहीं किए कोड में। ठीक,
मेरे पास एक कार्ड है, उसका तीनों में से किसी में भी बिलो एवरेज नहीं है, ठीक है, वो स्टूडेंट तीनों में उसका एवरेज हाईएस्ट, एवरेज से ज्यादा ही है, पर वो यहाँ पे क्या बी तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू इनिशियलाइज किया हुआ है ना, तो वो क्या कर देगा, हाँ यहाँ पे बी को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक। यहाँ पे बी हाँ अगर मैंने ट्रू डाल दिया है तो फिर वो ये कंडीशन ट्रू फॉल्स, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं। अगर मान लो तीनों सब्जेक्ट्स में उसका एवरेज मार्क्स भले ग्रेटर देन है, फिर भी वो यहाँ पे बी को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक। क्योंकि तो हमने ये यहाँ कंडीशन पहले का, इनिशियलाइज ट्रू से कर दी हाँ इसलिए। इसके लिए हम यहाँ पे, हाँ इसके लिए हम यहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे, ठीक। तो ये हम चेक कर ओके सकते हैं ना कि ट्रू कब कब हो रहा है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। अभी हाँ यहाँ पे क्या है, अगर मैथमेटिक्स मार्क लेस देन है तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, पर हमको क्या करना है, ट्रू करेंगे तो यहाँ ट्रू पे करना कंडीशन है। ट्रू होगी ना। हाँ यहाँ पे क्या हाँ जी ट्रू करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे फिजिक्स का तो बराबर है, अगर लेस देन है तो ट्रू कर रहे हैं, ये सही है। यहाँ पे भी ये केमिस्ट्री ट्रू ट्रू है। करना अभी, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर मान लो तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में मान लो आपका मार्क्स एवरेज से कम है, मान लो केमिस्ट्री में कम है, तो पहले ये चेक करेगा ये कंडीशन इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर इसको चेक करेगा इसके अंदर भी नहीं जाएगा। अगर आपका एवरेज कम है तो ये क्या कर देगा, बी को ट्रू कर देगा, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे बी ट्रू है तो ट्रू कर देंगे, ठीक। मान लो अगर आपका मैथमेटिक्स में एवरेज से कम है तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये दोनों में नहीं आएगा तो भी बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ट्रू ही होगी, तो फिर यहाँ से ट्रू हो गए, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, समझ आया। मतलब इन तीनों में एक भी ट्रू होगा तो काम बन जाएगा ऐसा। हाँ एक भी, हाँ क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे बोला है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओके हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे ये बोल देता ऑल थ्री सब्जेक्ट तो फिर ये नहीं बनता, ठीक? फिर उसके लिए यहाँ पे कंडीशन हमको डालना पड़ती है, ये तीनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो पहला क्या है, इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ ए में ए की वैल्यू बड़ा सही है, अब ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ये कोई इनिशियलाइज जीरो क्या काउंट कर रहा है, सही है। इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ बी, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन ये करेक्ट है। एक ये सही है, हाँ जी ये भी करेक्ट है, ये ठीक। हाँ आंसर बी सी डी, ठीक है। समझ आ गया क्या क्वेश्चन है। हमने प्रोसीजर की बात की थी ना, ये यहाँ पे इसका मस्त एग्जांपल है। द फॉलोइंग सुडोकू इसको डाटा सेट ए रिप्रेजेंट व्हाट विल बी ए रिप्रेजेंटेड ऑफ, ठीक है। तो देखना ए क्या रहेगा आपके, while table 1 has more row, read the top card in file 1, a equal to a plus, ये फंक्शन यहाँ से प्रोसीजर को यहाँ से वो बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये प्रोसीजर कहाँ है ये प्रोसीजर, ये ठीक है। इसके अंदर हम कार्ड डाल रहे हैं, ठीक ठीक है। प्रोसीजर का आपको समझना ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे अगर प्रोसीजर लिखा रहेगा तो आप नीचे देखोगे तो कोड में वो प्रोसीजर कहीं पे भी डाला हुआ रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इज इन सीक्वेंस करके एक प्रोसीजर है, ठीक। उसके अंदर हमने पहला कार्ड डाला, ठीक। और वो चेक करेगा इफ मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स, क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स मार्क्स फिजिक्स से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, और फिजिक्स मार्क्स जो है केमिस्ट्री से लेस देन होना चाहिए, तो फिर हम रिटर्न 1 कर रहे हैं, ठीक। अगर ये रिटर्न 1 करेगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर ये क्या रिटर्न कर देगा, 1, ठीक। अगर नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक। जीरो। तो अभी यहाँ ठीक है, ये फंक्शन कैसे रिटर्न करता है ये आपको समझ आ गया, प्रोसीजर है फंक्शन। बोथ आर ट्रू देन ये रिटर्न 1 करेगा, अगर एक फॉल्स है तो 0, ठीक है। और ये नेस्टेड लूप है, अगर अगर मान लो पहली कंडीशन ही फॉल्स रिटर्न कर गया तो इसके अंदर हम जाएंगे नहीं, ठीक। ओके इसको हम नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं, ठीक। लूप नहीं, नेस्टेड इफ कंडीशन, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लगी होती है। हाँ ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या पहली कंडीशन क्या है, इफ मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन फिजिक्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर मैथमेटिक्स मार्क फिजिक्स से बड़ा और फिजिक्स मार्क केमिस्ट्री से बड़ा है तो फिर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे बड़ा होना चाहिए। समझ आए ये? हम्म, हम्म, देख क्या है, ठीक है, मैथमेटिक्स मार्क्स फिजिक्स से यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, और फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स से भी छोटा है और केमिस्ट्री केमिस्ट्री से भी छोटा है। से तो भी ये छोटा तो है। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि फिजिक्स मार्क्स तो तीनों में से लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स से भी छोटा है और केमिस्ट्री से भी छोटा है। तो केमिस्ट्री फिर से भी छोटा है। तो तीन ही सब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो अगर मैथ से भी कम हम्म, मार्क्स है आपका फिजिक्स में और केमिस्ट्री से भी कम मार्क्स है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना लोएस्ट फिजिक्स मार्क्स, ठीक है, लोएस्ट हम्म। फिजिक्स मार्क्स, ठीक है। तो और मैथमेटिक्स के बारे हाईएस्ट में भी कुछ नहीं बोल मैथमेटिक्स, सकते, नहीं वो भी नहीं बोल हाईएस्ट हो सकते, जाएगा। हम्म, हाईएस्ट, हाईएस्ट तो नहीं बोल क्या सकते है? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री भी हाईएस्ट हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं ना कि मैथमेटिक्स ही हाईएस्ट हो, क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री को तो हम कम कम नहीं कर रहे हैं ना कहीं भी, सिर्फ ये बोल सकते हाँ हैं कि हाँ हाँ हाँ, फिजिक्स कि मार्क्स, दोनों को नहीं कर सिर्फ रहे। हम ऐसा, हाँ, इन दोनों को हाँ नहीं कर सिर्फ रहे। हाँ हम सिर्फ फिजिक्स मार्क्स के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स से भी कम है और केमिस्ट्री से भी कम है, हाँ, ठीक, केमिस्ट्री से भी कम है। और मैथमेटिक्स से भी कम है, ठीक। हम्म, हम्म, तो हम फिजिक्स के बारे में बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स ओनली इन मैथमेटिक्स बट आउट ऑफ दैट थ्री, नहीं फॉल्स। ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैथमेटिक्स से हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड लोएस्ट इन फिजिक्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट हाईएस्ट ठीक मार्क्स ओनली इन केमिस्ट्री बट, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ देयर थ्री है। हाँ, ये सब्जेक्ट, सही। ठीक है, ये हम, इसका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब क्वेश्चन, या फिर मैं बोल रहा हूँ हो आपको सही। समझ में ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना आर्यन? नो सर। हेलो, ठीक, आई थिंक एक कोई और नो सर। स्टूडेंट ज्वाइन किया था ना, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक किसी और एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था ना, वो नहीं है, कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ट्राई करो दोनों। ट्राई करोगे या मैं खुद से सॉल्व करूँ? 1 मिनट तो सर। कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, करो, तब तक थोड़ा पानी पी। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलो, हाँ हाँ बोलो। सर इसमें वो सेंटेंस आएंगे जो सर मतलब सर जिनका एवरेज 20 से ज्यादा हो। एवरेज मतलब बी क्या कर रहा है, एवरेज किसका निकाल रहा है? टोटल बी का, तो टोटल एवरेज का। है ना, टोटल का। हाँ सर और सर इसमें तो वो सेंटेंस आएंगे जिसमें लेटर काउंट करेंगे। हाँ, जिसका लेटर उनका काउंट एवरेज से एवरेज ज्यादा से हो। अधिक होना चाहिए। हाँ, और ये क्या है, यस सर। इससे पहले एक कंडीशन है, वो भी दोनों कंडीशन आप करोगे ना, पहली कंडीशन क्या है? कामा खत्म होने के बाद सर। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड एंड नंबर स्विच, ऑफ सेंटेंस सर। नहीं वर्ड है ना, सेंटेंस का हाँ हाँ। नंबर ऑफ, तो सर ये तो वही रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस। नहीं सेंटेंस कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पे सेंटेंस को कहीं पे भी चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये बताओ,
पूरे कोड में हम कहीं पे भी सेंटेंस सब यूज ही नहीं कर रहे। ये क्या कर रहा है? यस सर, यस काउंट सर। कर रहा है। रीड द हाँ सर, फर्स्ट रो ठीक इन ठीक। टेबल 1। ठीक है, ये तो लेटर काउंट हर एक वर्ड का कर रहा है। ठीक, और ये एवरेज लेटर काउंट बता रहा है। ठीक, कॉमा, इफ एक्स्ट्रा लेटर काउंट ग्रेटर देन बी। बी क्या हमारा एवरेज है, तो क्या होना चाहिए? लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए। ठीक, और एन वर्ड्स एंड विथ। ठीक, बराबर है। और ठीक सर, ठीक। number of word that ends with comma and have letter count greater than the ratio of number some letter count, number of word that ends with a comma and have letter count less than, less than तो नहीं, number of letter count have greater letter count, number of word that ends with comma। ठीक है, यस फर्स्ट सर, जी। कंडीशन ट्रू, एंड हैव ए लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज लेटर काउंट। ठीक, ये हमारा दो कंडीशन है, दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन दिख रहा है। वीक 4 से थोड़े 3%। ये नेस्टेड वाइल लूप है। ठीक है, अभी तक हमने नेस्टेड इफ कंडीशन को देखा था, इसमें नेस्टेड वाइल लूप है। अच्छा, वीक 4 की थ्योरी कहाँ हुई अभी? फोर की थ्योरी हमने उस दिन कवर किया था ना, सिर्फ वो बाकी है उसमें, सर वो तो थर्ड प्राइज वीक 3 ही है सर। उतना तो सर वीक 3 में पढ़ाया गया है। वाला। सर अगर सिटी ऐसा हो में तो वीक, वीक 4 क्वेश्चन से ही समझा दीजिए, हाँ ऐसा समझ में लिखता तो है। आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब हमारा वीक 1 का कॉन्सेप्ट है, बराबर आर्यन। ये फिल्टरिंग डाटा टाइप। ठीक है, फ्लो चार्ट ये सब वो वीक 1 में था। वीक 2 में हमारा if else और सुडो कोड था। यहाँ से वीक 3 चालू हुआ था, बराबर। यस सर। फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम, एंड और ऑपरेटर, ये भी वीक 3 में है, एंड और ऑपरेटर प्रोसीजर। आई थिंक मल्टीपल आइटरेशन अवनीश नेस्टेड सर, लूप। हाँ ये भी हाँ आर्यन। वीक 3 में है सर। अवनीश सर सिर्फ बिनिंग बिनिंग नहीं पढ़ाए थे वीक 3 में। आपने विनिंग बस सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया सर वीक 4 का शायद। विनिंग, ठीक है, ये नेस्टेड नेस्टेड आइटरेशन भी इटरेशन ये शायद भी है वीक 3। है। ठीक है, थर्ड प्राइज प्रॉब्लम ये एक है सर वीक बचा 3 हुआ में। था। ये थर्ड प्राइज प्रॉब्लम भी वीक ये 3 में तो ही सर है। वीक 3 का ही है। यस ठीक सर, है, ये भी वीक 3 में है। तो फिर मेरे हिसाब से वीक 3 में इतना ही था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। वीक 4 में भी उसको ही कंटिन्यू किया उन्होंने से। अब क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है फिर से हम थ्योरी देखते हैं। ठीक, चले। ठीक सर, ठीक। यस सर। ठीक, क्योंकि आपका मॉक पेपर वीक कल या कब है मॉक पेपर? ग्रुप में डाला था ना किसी ने। मॉक पेपर कब है आप लोगों का? 14 को इंग्लिश है। इंग्लिश नहीं, सभी मॉक पेपर साथ में ही होंगे, सिर्फ इंग्लिश का थोड़ी होगा, सबका होगा। इंग्लिश वाले सर मैथ्स, नहीं बताए थे, सिर्फ मेरे। ठीक ठीक नहीं नहीं सबका होगा, सर। सिर्फ एक सब्जेक्ट चारों का वीक का थोड़ी। हुआ सर। हाँ चारों इसका, सभी सब्जेक्ट का। अरे सर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैथ कौन कंप्लीट सा नहीं हुआ है सब्जेक्ट? सर। वो मैथ। मैथ सर। मैथ मल किस आप? सर और सर ने क्या तो मैथ? कंप्लीट करा दिया, मेरा नहीं हुआ ना। स्टैटिक्स भी वीक, मेरा भी नहीं वो हुआ, तो मेरा तो वीक 2 ही चल रहा है। ऐसा है, आप
ठीक है, आप मॉक पेपर देके ट्राई करो कितना होता है, क्योंकि वो आपका इसमें से कोई मार्क्स तो आपको मिलने वाला है कुछ है नहीं, सिर्फ वो चेक करे कि कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन हुई, क्योंकि आधे बच्चे तो ज्वाइन भी नहीं हो रहे थे, उनके बारे में तो मेरे को कोई आइडिया नहीं वो कहाँ तक क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये एक अच्छा हो जाएगा ना मॉक पेपर से, किसको कहाँ पे मुश्किल प्रॉब्लम आ से रही है क्या आना हो रहा चाहिए। है। ठीक, क्लास ज्वाइन नहीं करे, बाकी अगर वो मॉक पेपर देंगे तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा ना कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आंसर देख के किस किस क्वेश्चन में वो गलती कर रहे हैं। ठीक, मॉक पेपर प्लीज आप लोग देना। ठीक, वहां से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे एग्जाम देना होता है, कैसा डैशबोर्ड होता है सब। ठीक, तो हम वीक 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ए इक्वल टू 0, फॉलोइंग सूडो का वर्ड डाटा से व्हाट विल बी ए रिप्रेजेंट एंड ऑफ डे। ठीक, while table 1 has more row। ठीक, ये तो हम अभी तक करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या इनिशियलाइज किया, आई एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, आई इक्वल टू 1, और बी को क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है। मैं वर्ड डाटा सेट का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, यस सर, फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए। और हाँ, ये तो ना एक डाटा सेट का तरह एग्जांपल शायद आपको समझने में आसानी होगी। इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे नेस्टेड व्हाइल लूप का भी आपको है ना, उससे भी आप उसका भी ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या 0 है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक और वेरिएबल इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया है, आई करके 1। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। और बी कब ट्रू हो रहा है, जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो बी ट्रू होगा। ठीक है, और ये क्या बोला, वाइल आई, आई की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी, 1 होगी, और एक्स डॉट लेटर काउंट, तो हमारा मान लो फर्स्ट लेटर है ईट। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल दे, हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और एक्स डॉट लेटर काउंट क्या है, 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक, इफ ith लेटर ऑफ एक्स डॉट फॉलोड बाय वोवेल। ठीक है, तो ये वोवेल को फॉलो कर रहा है इट, आई नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये समझ में, सर आई तो वॉवेल है ना। फॉलोड बाय वोवेल, मतलब वोवेल को मान लो ए है ना, ए के बाद अगर बी है ना तो फिर बी ट्रू होगा, क्योंकि फॉलोड बाय वोवेल। अगर वो ये वाला वर्ड अगर वोवेल को फॉलो कर रहा है तो फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल रहा है वोवेल होना नहीं चाहिए, समझ में आया वोवेल सर। को ओवर, तो जो मान लो एप्पल है, ठीक, यहाँ पे पी क्या कर रहा है, ये वोवेल को फॉलो हो गया, मतलब ये पी से पहले वोवेल है ना, तो फिर ये वोवेल को फॉलो किया हुआ है। ठीक, अभी समझ में आया, वोवेल नहीं बन रहा है, वो वोवेल को यस सर। फॉलो होना चाहिए। ठीक, समझ में आया अभी, ठीक सर। तो उससे कोई मान लो, अब इसको वोवेल भी सोच लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, मैं ऑप्शन में भी कुछ करूँ। ठीक, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे आई लेटर क्या होगा, फर्स्ट आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई लेटर क्या हो गया, 1। ठीक, 1 लेस देन लेटर काउंट क्या है, 2, 1 लेस देन 2 है, इक्वल टू और लेस देन 2, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे चेक करेंगे, आई लेटर ऑफ एक्स फॉलोड बाय ए वोवेल, ये फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ पे आई को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आई प्लस 1 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे, 2 लेस देन 2, ये ट्रू हो जाएगा, इक्वल टू का भी सिंबल है इसके लिए। ठीक, इफ आई लेटर ऑफ वर्ड इज फॉलोड बाय वोवेल, यहाँ पे आई लेटर क्या है, 2 है, तो इसका सेकंड 2 क्या है, 2 पे इसकी क्या वैल्यू है, टी है, और इससे पहले वाला क्या है, आई था ना, आई क्या था, वोवेल, तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर हम बी को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, और ये व्हाइल लूप फिर वापस हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, यहाँ से बराबर 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, और हम यहाँ पे आ जाएंगे,
बी की क्या वैल्यू हो गई थी, ट्रू हो गई थी, ठीक। तो फिर यहाँ पे बी को क्या कर देंगे, ए को इंक्रीमेंट करके ए प्लस 1 कर दे, 1 कर दे, ठीक। समझा ये कब इंक्रीमेंट हो रहा है। ये सर बी ट्रू होता है तब। हाँ ठीक। और लेटर कैसे चेक करे वो आपको समझ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक अगर सर ये छोटा सा, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। सर ये नॉन नेस्टेड होता तो सर ये फाल्स होता, बी अगर फाल्स होता तब सर ये इसको इंक्रीमेंट करते। अगर ये नॉन इंट डी, नेस्टेड होता, देखो यहाँ पे हम पहले लूप में क्या कर रहे हैं आपको सही से समझो। पहले लूप में हमने क्या किया, ये हमारे पास डाटा सेट है ना, उसका पहला वर्ड यहाँ से लिया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमने क्या लिया, ये ईच को लिया, ठीक। ठीक है, पहले लूप के अंदर घुसे और यहाँ से मैंने माइक ऑफ करो, यहाँ से हमने ईच को लिया, ठीक है। टेबल 1 हैज मोर रो, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो गई, रीड इट फर्स्ट रो इन एक्स इन टेबल 1। तो हमने पहले ईच को यहाँ से रीड किया, ठीक। वापिस हम यहाँ पे आई और बी करके दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। और आई की वैल्यू क्या हो गई, फिर वापिस हम उसके अंदर एक और लूप में घुसे, ठीक। वापिस हमने यहाँ पे एक और लूप लिया, ठीक। ये इसके अंदर नेस्टेड लूप। फिर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम 1 को चेक करेंगे, क्या लेटर काउंट क्या है इसका, 2। ईच का लेटर काउंट 2 है, ठीक। तो हम ईच के फर्स्ट वर्ड को चेक करेंगे, ठीक। अगर वो फर्स्ट वॉवेल से फॉलोड है तो हम ये ट्रू करके बी को ट्रू कर देंगे, ठीक। फिर हम सेकंड को चेक करेंगे, अगर वो भी है तो ऑब्वियसली ट्रू है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब ये सारे लेटर हमने चेक कर लिया तो वापिस हम ये लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे, वापिस हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर बी ट्रू है तो, और ये फिर वो जो पहला हमारा रो है उसको मूव कर देंगे टेबल 2 में, वापिस यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस लूप के अंदर हमने पहला ऑलरेडी चेक कर लिया, तो वापिस हम दूसरा चेक करेंगे, ठीक। वापिस तीसरा, ऐसे कर करके हम चेक करेंगे, ठीक। समझ में आ गया ये कैसे नेस्टेड लूप काम करता है। यस सर। ठीक, शिवांगी आपको समझ में? नो सर, मेरी स्क्रीन ही चली गई थी, मेरे को समझ में नहीं। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं। एक ही वैल्यू यहाँ पे, इससे तो पहले मैं लूप को समझा रहा हूँ। टेबल 1 हैज मोर रो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, टेबल 1 हैज मोर रो, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारे टेबल में बहुत सारे रो है, ये तो ठीक है। रीड द फर्स्ट रो इन एक्स इन टेबल 1, ठीक है। हमने यहाँ से फर्स्ट रो को लिया, ठीक है। फर्स्ट रो ये हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे ईट मान लो, वर्ड हमारा ईट है, ठीक है। वाई आई की वैल्यू क्या हमने शुरुआत में इनिशियलाइज किया है, 1, ठीक। एक्स डॉट लेटर काउंट लेस देन आई लेस देन एक्स डॉट लेटर काउंट, ठीक है। यह कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे आईएथ लेटर, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आईएथ लेटर मीन्स ईट हमारा है, तो 1 पे क्या वैल्यू है ईट की, आई है, बराबर। ये समझ में? यहाँ पे आईएथ लेटर बोला मतलब फर्स्ट वर्ड के आईएथ पे क्या वैल्यू है वर्ड की, तो आई की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो 1 पे क्या लेटर है, आई है, ठीक। आईएथ लेटर ऑफ वर्ड फॉलोड बाय वोवेल, वोवेल को फॉलो नहीं करा, इसके आगे कोई वोवेल नहीं, ठीक। तो यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। हम वापस यहाँ से, ठीक, वापस हम यहाँ पे लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है। और आई की वैल्यू यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक। जब भी ट्रू होगी तभी तो क्या, इंक्रीमेंट होगा। हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आई इंक्रीमेंट होगी, ठीक। ये वाली कंडीशन से हमको कोई मतलब नहीं, ये नेस्टेड लूप कंडीशन है, ठीक है। हमको सिर्फ ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट होगा, ओके। क्योंकि आई इसके अंदर नहीं है। अभी मैं उसको भी समझाता हूँ, तो इसको इंक्रीमेंट कर, ठीक। यहाँ से बी को ट्रू कर देंगे, मतलब वर्ड, पूरे वर्ड में एक भी अगर लेटर वोवेल को फॉलो कर रहा है तो हमारा बी ट्रू हो जाएगा, ठीक। ये समझ आया? नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। फर्स्ट हम फर्स्ट में गए, फिर ये कंडीशन जब, हाँ
हम यहाँ पे while की कंडीशन ले रहे हैं, तो if का क्यों लिखा है यहाँ पे? लिखना नहीं चाहिए था इसे, क्यों लिख दिया? नहीं, ये चेक कर रहे हैं ना हम। ये वाइल लूप की कंडीशन ये है, ठीक। और हाँ, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर लेटर वॉवेल को फॉलो कर रहा है तो ही हम बी को ट्रू कर रहे हैं, सीधा ट्रू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, अगर हमारा ये कंडीशन भी ट्रू होगा, ये अगर वर्ड जो है वॉवेल को फॉलो कर रहा होगा तो ही हम ट्रू करेंगे बी को, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, अभी मान लो मैं इसके अंदर एक और, अगर आई को यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूं आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा? हम्म? अगर नहीं होना चाहिए, अगर कंडीशन नहीं लगी है इसकी तो सर। इफ की कंडीशन लगी हो, हाँ। सर ये while के नीचे ही आ जाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस वन। अगर मैं ठीक है। ये आई इक्वल टू आई प्लस वन को इसके अंदर कर दूं, तो इफ कंडीशन के अंदर डाल दूं, तो कोई प्रॉब्लम होगा? सर बी कैसे बढ़ेगा तब? इंक्रीमेंट बी को तो ही करना है। हाँ, आई, एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा फिर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? ए ये को कब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर, होगा? इफ बी क्या ए नहीं जब समझ फाल्स रहा। होगा तो भी सर इंक्रीमेंट हो। सर बी फाल्स होगा तो ए को इंक्रीमेंट करेंगे। नहीं, बी ट्रू होगा तो ए को इंक्रीमेंट करेंगे। क्योंकि सर हाँ, बोलो। सर बी को तो हम वाइल के अंदर इनिशियलाइज किए हैं ना। हाँ, तो ये वाइल के अंदर ये चेक कर रहे हैं ना, हमने कौन से वाइल लूप के अंदर बी को इनिशियलाइज किया? फर्स्ट वाइल लूप के अंदर। और ये वाली कंडीशन कहाँ है? फर्स्ट वाइल लूप के अंदर ही है ना, यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं भी सबको समझाता हूँ। ये वाइल लूप यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक। और ये वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। समझ में आया? और ये जितने भी कंडीशन है ये वाइल लूप के अंदर। हाँ, सर ग्रेडेड असाइनमेंट 3 में आपने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो सर आपने ऊपर वाले वैल्यू को कंसीडर किया था। आप सर कौन स्क्रॉल से कीजिए एक क्वेश्चन? बार, हाँ बताओ। शायद मुझे उसमें भी तब डाउट है। हाँ हाँ, ये भी डाउट हो तो पूछ। और ऊपर करो, और ऊपर करूँ? हाँ हाँ सर। यही है सर, शायद यही है, यही। ये क्वेश्चन, ये वाला। हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ ये जो सर ऊपर आपने बोला था कि बी अगर ट्रू हुआ तभी कंसीडर करेंगे, तो ये भी सर नेस्टेड लूप हाँ, है। नहीं ये नेस्टेड लूप नहीं है। इसके अंदर एक ही लूप है ना, एक वाइल लूप है, ठीक। और ये वाइल लूप कहाँ से तो स्टार्ट हो वाइल रहा है? लूप के यहाँ अंदर से ही है। स्टार्ट। हाँ, ये दोनों कंडीशन वाइल लूप के अंदर, ये दोनों कंडीशन को हम चेक करेंगे, ठीक। मान लो फर्स्ट टाइम अगर हमारा वाइल लूप ट्रू होगा तो हम पहले इसको चेक करेंगे, ठीक। फिर ये चेक हो गया तो फिर हम इसको भी चेक करेंगे, दोनों ही कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। समझ में? एक ही वाइल लूप है ना, यहाँ पे नेस्टेड वाइल लूप नहीं है। ये वाइल लूप के अंदर दो कंडीशन है, फर्स्ट ये वाली है और सेकंड ये वाली। हम दोनों को चेक करेंगे, जितनी बार हम वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार ये दोनों कंडीशन को चेक। समझ में? पहले सर पहले वालों को चेक करेंगे, अगर वहां से अगर ट्रू आ जाता है तभी सर हम बी को सर बी तो ए को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये ट्रू ही रहता है, अगर ये फॉल्स यहाँ से हो जाता है तो फिर ये ए को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी क्या होना चाहिए? इफ बी लिखा हुआ, अगर मान लो कोई भी कंडीशन अगर इफ बी लिखा हुआ है तो ये बी ट्रू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तो ये हम अंदर जाएंगे। अगर यहाँ पे नोट बी लिखा रहेगा, यहाँ पे नोट बी करके भी दे देगा, नोट बी मीन्स ये बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। समझे? अगर नोट बी रहेगा तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है? समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, आपको बी को क्या करना है? बी की वैल्यू यहाँ पे देखनी है, ठीक है? आपको बी के अंदर जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पे चेक करना है। इफ अब अगर यहाँ पे बी की वैल्यू ट्रू है तो फिर हम ए को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बी की वैल्यू क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक।
समझ में आ गया? सर वाइल के लिए तो ये दोनों नेस्टेड है, लेकिन इफ के लिए तो नॉन नेस्टेड होगा। हाँ, वाइल के अंदर ये दोनों कंडीशन है, पर इफ के लिए दोनों अलग अलग है। ये अपना यस सर, अलग है यस। और ये अपना अलग है। ऐसा नहीं कि ये ट्रू होगा तो ये हम इसके अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये लाइन से भी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर इसके अंदर ये नेस्टेड नहीं रहेगा तो ये दोनों सेम से स्टार्ट होंगे, ठीक है। दोनों के आगे सेम स्पेस रहेगा, ठीक। अगर ये नेस्टेड रहेंगे तो फिर इसके आगे ज्यादा स्पेस रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक। और इसका देखो, ये इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक। और ये इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। और ये वाइल वाली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म, ठीक। अब एक करली ब्रेसेस से भी समझ सकते हो कि कौन सी लूप कहाँ से खत्म हो रही, कहाँ से बंद, ठीक। ठीक सर, समझ आया? ठीक ठीक। ठीक, वीक 4 पे जाओ। यस सर। ठीक, यहाँ पे आप कहाँ पे था, मैं भी भूल गया। मैं वापस शुरुआत से चालू कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था। अगर हम इसको अंदर डाल दे, इसके अंदर आई इक्वल टू आई प्लस वन, इफ कंडीशन के अंदर डाल दे, तो क्या ये प्रॉब्लम कोई क्रिएट करेगा या बराबर रहेगा ये कोड? कोई बताएगा? ये ये वाइल इफ कंडीशन के अंदर नेस्टेड में डाल दिया, बी के नीचे इसको हमने डाल दिया आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या बराबर से काम करेगा? काम तो बराबर करेगा सर। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मेरे को बता। क्यों? अगर हम इफ कंडीशन के अंदर इसको डाल दे आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो फिर अगर ये वॉवेल को फॉलो कर रहा है तो ही आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मान लो फर्स्ट लेटर आया आई, ठीक। यस और सर, ये तो बावल कंडीशन को तो, भी तब फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा ये कंडीशन, तो हम आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या वापस रह जाएगी? वन ही रह जाएगी, ठीक। तो वन को ही वन रिपीट करते जाएंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? और ये आई कहाँ हो यस। रहा है? ये वाइल लूप के अंदर। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये हर एक वर्ड के बाद ये आई को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक। ठीक है, तुम्हारा बी कब ट्रू हो रहा है? जब आई ये किसी वर्ड में एक भी वॉवेल को फॉलो करके रखा है, तो फिर ये बी ट्रू हमारा हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा। ठीक। यस सर। मान लो हमारे पास एक वर्ड है स्काई, अगर वो इसके अंदर रहेगा तो ये बी ट्रू होगा या नहीं होगा, ये बता। तो आई का सर वैल्यू पता नहीं भी रहना होगा। चाहिए। नहीं, आई का वैल्यू आपको पता है ना, फर्स्ट के आई की वैल्यू है वन। फर्स्ट फर्स्ट मान हमें लो थोड़ी लूप पता के है कि अंदर इसका हम आई गए, किस नंबर पे आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना आई की वैल्यू फर्स्ट, मान लो फर्स्ट फर्स्ट लेटर आया इट, इट आया ना फर्स्ट लेटर, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाइल लूप के अंदर आया, फर्स्ट लेटर आया, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? वन होगी, ठीक। मान लो तो ये वापिस सर ये फर्स्ट लूप, वर्ड होगा तभी के लिए कंसीडर है। हाँ फर्स्ट फर्स्ट लूप है, दूसरा वर्ड मान लो ये यहाँ तक हमने पूरा ये फर्स्ट कार्ड को यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है, सेकंड, तो फिर ये लूप खत्म हो गई, फिर वापस हम इस लूप के अंदर आएंगे, टेबल वन एज मोर रो, ठीक है। तो फिर हमारा दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? वाज। तो वाज के टाइम पे वापस हम आई को वन इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, वो आप देखो ये लूप के अंदर ये कंडीशन डाला हुआ है आई की, ये आपने देखा, वापस आई वन हो जा रहा है, समझे? यस सर, यस। हाँ, तो अभी ये क्या रिटर्न, ये बी की ट्रू रहेगा या फॉल्स होगा? बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे अगर हमारा वर्ड इसका आएगा तो? फॉल्स। ठीक है, आर्यन को बोला था, आर्यन। 1 मिनट सर। हाँ, आराम से आप समझेंगे। सोचते। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से वापस से ए को एक्सप्लेन सर करता हूँ। ए
सर ए को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि सर बी इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा। हाँ ठीक है, अभी आप समझ गए ना। अगर वर्ड, अगर मान लो हमारे पास एक वर्ड है, उसके अंदर कहाँ है, किसी में दो वॉवेल है। हाँ मंडे, मंडे में हम इंक्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। वोवेल। ठीक। यस सर, इसमें करेंगे क्योंकि सर ये वॉवेल को फॉलो कर रहा है तो यहाँ से ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। हाँ हाँ। ट्रू वैल्यू पूरे रिटर्न वर्ड में होगी अगर तो ए को हाँ इंक्रीमेंट ठीक है, करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या समझा, अगर पूरे वर्ड में एक भी वॉवेल है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, इसमें आपको समझ आ गया ना? पूरे वर्ड में भले दो भी वॉवेल है फिर भी बी तो ट्रू का ट्रू ही रहेगा, वापस से चेंज होगा, यहाँ से फॉल्स थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? पूरे वर्ड में एक भी वॉवेल रहेगा तो हम इसको इंक्रीमेंट कर यस देंगे। ठीक, ठीक है, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, अभी आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट। हेलो। हाँ सर। इसमें तीन ये तीन ही ऑप्शन है इसमें। चार ऑप्शन है ना, नहीं दिख रहा है? Number of word at most one letter followed by vowel, number of words exactly one। चार ऑप्शन है, नीचे भी एक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैंने टाइम लो आराम से और किसके बता। सर नंबर ऑफ वर्ड एटलीस्ट सर होगा सर, लास्ट वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा। हाँ, ये तीनों तो नहीं होंगे, तो फोर्थ क्या ऑप्शन ही है, होगा। लास्ट नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिखा लास्ट ऑप्शन। एटलीस्ट वन ये सर लीटर ऑफ द एटलीस्ट, फॉल्स। ये सर यस सर। यही है। हाँ, ठीक है ऑप्शन डी। चलो, चलो चलो। अभी तक आपने ओलंपिक डाटा सेट तो नहीं देखा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। एक आध क्वेश्चन थे सर शायद वीक 2 में इसके ओलंपिक डाटा सेट के। हाँ, ठीक है, वो तो ऐसे कोई भी डाटा सेट का नाम दे सकते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि कंडीशन कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपको कोड को सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। ठीक, इक्वल टू ट्रू, द फॉलोइंग pseudo code executed in Olympic data set, what will be represent end of the expression, assume that none of player win have more than one medal, कि जितने भी प्लेयर है सबने एक ही मेडल जीता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया। ठीक, इक्वल टू जीरो, while table 1 has more, read the first row in P in table 1, move P to table 2, while table 1 has more row, read the first row of Q in table 1। इफ यहाँ पे देखो, आपको डाउट था ना पैरामीटर और फंक्शन से, वो प्रोसीजर से रिलेटेड, यहाँ पे देखो ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, हमारा प्रोसीजर का नाम है फाइंड ड्यू करके। ठीक, और उसके अंदर हम दो पैरामीटर डाल रहे हैं, पी और Q। ठीक, ये हमारा पी और क्यू दो पैरामीटर है, और पी और क्यू क्या है? पी क्या है? डिड द फर्स्ट रो इन टेबल 1। ठीक है, पी हमारा फर्स्ट रो है और क्यू भी हमारा फर्स्ट रो है, और ऐसे कर करके हम सेकंड थर्ड ऐसे कर करके हम जाएंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हम ये प्रोसीजर को चेक करें। व्हाइल लूप कैसे काम करता है? फर्स्ट तो ये पहला पी क्या करेगा, फर्स्ट रो ले लेगा, फिर उसके अंदर ये नेस्टेड व्हाइल लूप है, मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट को कंपेयर करेगा, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ, ऐसे करके सारे कार्ड को कंपेयर करेगा। ठीक, समझा व्हाइल लूप का? हेलो, हमने फर्स्ट यहाँ से पी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा। ठीक, रो नंबर जीरो, जीरो के अंदर जो भी, सॉरी जीरो के अंदर जो भी वैल्यू, फिर उसके अंदर ये नेस्टेड व्हाइल लूप है, फिर ये जीरो को वन के साथ कंपेयर करेगा, मतलब फर्स्ट सीक्वेंस नंबर वन पे जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ, फिर ये टू के साथ कंपेयर करेगा ये वाला व्हाइल लूप, फिर थ्री के साथ, फिर फोर के साथ, ऐसे करके मान लो 49 कार्ड से तो 49 को करेगा, फिर वापस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी।
फिर ये 0 के साथ करेगा, फिर 1 के साथ, 2 के साथ, ऐसे करके जितने भी कार्ड है सबके साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, ये नेस्टेड वाइल लूप सर का एक बार समझ में आ शुरू गया से। ना? एक सेकंड फिर से हेलो। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, टेबल 1 हैज मोर रो, रीड फर्स्ट रो इन टेबल 1। ठीक है, तो हमारा पी क्या स्टोर कर रहा है, फर्स्ट रो मतलब 0। ठीक, और क्यू क्या करेगा, फिर उसके अंदर एक और वाइल लूप है। ठीक है, हमने पी के को पी में फर्स्ट रो 0 को कर लिया। ठीक है, पी की वैल्यू हमारा फर्स्ट रो है। ठीक, वाइल केवल वन हैज मोर रो, रीड फर्स्ट रो इन क्यू। ठीक है, अभी हम क्यू में से भी फर्स्ट रो लेंगे, तो 0 और 0 को कंपेयर करेंगे। ठीक, फिर वापस हम यहाँ से, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा, फिर वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वापस यहाँ से 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, ऐसे करके जितने भी कार्ड है उसको करेंगे। ठीक, फिर ये वाइल लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 49 कार्ड है, वो ऑल 49 कार्ड को चेक कर लिया। ठीक, वापस हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। 0 को इंक्रीमेंट, फर्स्ट कार्ड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सेकेंड कार्ड क्या हो जाएगा, 1। फिर 1 को वापस 0 से कंपेयर करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे करके जितने भी कार्ड है सबको करेंगे। समझ आया ना वाइल लूप कैसे कंपेयर करता है? हाँ सर, वो पी और क्यू क्या है सर? हाँ अभी मैं बताता हूँ। पी और क्यू क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, पी हमारा मान लो ये फर्स्ट रो है, पी के अंदर की वैल्यू फर्स्ट रो है, तो फिर क्यू के अंदर की फर्स्ट रो, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है, हमारा ये पी क्या डाल रहा है इसके अंदर, फर्स्ट रो, और क्यू भी जो भी रो होगा वो डाल रहा है। ठीक, कंट्री नेम इक्वल टू कंट्री नेम, अगर मान लो किसी, हम कंपेयर कर रहे थे ना फर्स्ट कार्ड रो को फिर सेकंड को फर्स्ट, मान लो कि फर्स्ट कार्ड का कंट्री नेम इंडिया है। ठीक, तो फिर हम सेकंड को चेक करेंगे, अगर सेकंड का भी कंट्री नेम इंडिया है और मेडल इक्वल टू नहीं है, अगर मान लो फर्स्ट का मेडल गोल्ड है, फर्स्ट कार्ड की कंट्री है, कार्ड नंबर 1 की कंट्री क्या है, इंडिया है। ठीक, और मेडल है गोल्ड। ठीक, तो हम चेक करेंगे, सेकंड कार्ड है उसको हम चेक करेंगे यहाँ वाइल लूप से, क्योंकि पी की वैल्यू तो फर्स्ट कार्ड है। ठीक, वाइल सेकंड लूप में क्या करेंगे, वापस हम फर्स्ट कार्ड को लेंगे, तो फर्स्ट कार्ड इंडिया है और मेडल भी गोल्ड है, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वापस हम पी की दूसरा कार्ड लेंगे, पी के अंदर, क्यू के अंदर। ठीक, पी तो हमारा सेम ही है ना, पी हमारा कब चेंज होगा, जब सारे कार्ड क्यू के हो जाएंगे, वापस पी की वैल्यू चेंज होगी, फिर वापस हम क्यू के सारे कार्ड को चेक करेंगे। ठीक, ठीक है, क्यू में मान लो फर्स्ट फर्स्ट कार्ड है इंडिया और मेडल गोल्ड, यहाँ से हमने पी और क्यू में क्या डाल दिया, कंट्री इंडिया और मेडल गोल्ड, और क्यू में क्या डाल दिया, ये कंट्री इंडिया और मेडल गोल्ड। वापस हम यहाँ पे चेक करेंगे, दोनों हमने कंडीशन यहाँ से उठाई, पी और क्यू को, पी और क्यू की वैल्यू थी वो यहाँ पे उठाई और यहाँ पे डाल दिया, ये प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे हमने चेक किया, पी इक्वल टू क्यू कंट्री, मतलब फर्स्ट जो भी है दोनों की कंट्री अगर सेम है और मेडल डिस्टिंक्ट है, ठीक है, मेडल अलग है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ट्रू रिटर्न कर रहे मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो फिर हम ई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, और ये हमारा जो पी और क्यू पैरामीटर आप पूछ रहे थे ना, ये पैरामीटर है। ठीक, दो वैल्यू हम पी और क्यू की डाल रहे हैं, तो पी की वैल्यू फर्स्ट मान लो, सेकंड, ऐसे करके हम कंपेयर करते हैं। समझ आया? हेलो। सर ये सेम कंट्री के अलग अलग मेडल कितने पाए हैं, वही वही काउंट करेगा ई हाँ, ना सर? नंबर ऑफ प्लेयर, हाँ नंबर ऑफ पेयर प्लेयर्स जिनकी कंट्री सेम होनी चाहिए और मेडल अलग होने चाहिए। ठीक ठीक। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम सेम कंट्री एंड डिफरेंट मेडल, नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री नहीं, एक पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेयर चेक कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ पेयर प्लेयर विद सेम कंट्री एंड डिफरेंट मेडल्स, नंबर ऑफ पेयर प्लेयर फ्रॉम सेम कंट्री एंड डिफरेंट मेडल, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। पेयर क्यों यूज करें, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और ये प्रोसीजर क्या है,
मान लो यहाँ पे ये उन्होंने ये प्रोसीजर कॉल किया, ठीक है, तो हम सीधा ये यहाँ पे जैसे हमने देखा ये फाइंड ड्यू कर गया ना, तो हम सीधा नीचे कहीं चेक करेंगे या फिर फाइंड ड्यू करके कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक। अगर ये ट्रू हो रहा है तो हम इको इंक्रीमेंट करें, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम नहीं इंक्रीमेंट करें, ठीक। समझ में आया? ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? यस सर, यस। ठीक। जाओगे, आपको कोई डाउट है क्वेश्चन? हो सर। ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। The following sudoku executing using library data set, ठीक है, लाइब्रेरी डाटा सेट भी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल लेना, जो मॉल ऑथर है डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे ये फर्स्ट क्या, जितने भी ऑथर है सबके नाम डिस्ट्रिक्ट है, और ईच ऑर्डर राइटेड बाय सिंगल, और जितने भी बुक है वो सब एक ही ऑथर के द्वारा लिखे, मतलब एक ही ऑथर ने लिखा है, ऐसा नहीं कि किसी बुक को 2 या 3 ऑथर ने लिखा है, ठीक। इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 1। हाँ हाँ सर ऑल ऑथर हैव डिस्टिंक्ट नेम, मतलब सर एंड ईच बुक कहाँ इज पे डिस्टिंक्ट बाय, जितने भी बुक के ऑथर है ना, राइटर। हाँ अज्यूम दैट हाँ, जितने भी उसके सर बुक के अलग अलग ऑथर है, नाम है और सबके, हाँ जितने भी इस लिस्ट में और नाम है ना, सभी ऑथर के अलग नाम है, मतलब एक ही ऑथर नहीं है, जितने भी ऑथर है सब अलग अलग है। मान लो अगर 5 ऑथर है ना ये लिस्ट के अंदर, तो 5 ऑथर के नाम अलग अलग, और जितने भी बुक है सबको एक ही ऑथर ने लिखा, ऐसा नहीं किसी बुक को 2 ऑथर ने लिखा, ऐसा नहीं। समझ में ये क्या हाल है? ऑल ऑथर हैव डिस्टिंक्ट नेम एंड ईच यस सर। बुक इज रिटन बाय ए सिंगल ऑथर, ठीक। सही है। काउंट इक्वल टू 0, वैल्यू इक्वल टू 0, while table 1 has more row, read first row in table 1, move to table 2, ठीक है। तो मान लो यहाँ से सेम जैसे आगे नेस्टेड लूप का था वैसे नेस्टेड लूप है, ठीक है। हम इसमें से फर्स्ट रो को लेके वापस इसके जितने भी उसी सेम फाइल को वापस उसके हर एक रो के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर x डॉट ऑथर इक्वल टू y डॉट ऑथर, मान लो बुक है उसका फर्स्ट का ऑथर और दूसरे का ऑथर अगर सेम है, ठीक है, बुक का, तो फिर हम ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। और इसको काम मूव कर रहे हैं फाइल 2 में, तो एल्स मूव y टू टेबल 3, इफ ए ग्रेटर देन n, मान लो फर्स्ट ऑथर कोई आया, इसको हम चेक करेंगे, और इसको 1 क्यों इनिशियलाइज किया हुआ है, मान लो कोई फर्स्ट ऑथर आया तो ऑटोमेटिक उसका एक बुक तो हो गया ना, ठीक। और मान लो कोई फर्स्ट ऑथर का ये कार्ड सर आया। ए तो ए, हाँ हेलो हाँ सर, बोलो। ए हमेशा एक ही होगा, हाँ ए, ए हाँ हमेशा ए एक ही हमेशा होगा, ए ए 1 क्यों क्योंकि है सर वो ए मैं से आपको ज्यादा बता रहा होगा ही नहीं, हूँ। ये अलग तो ऑथर ऐसे मिलेगा एक ही से नहीं। ज्यादा नहीं। हाँ ये तो है, पर फिर भी हमको ये बताना है कि क्या कर सकता है, ठीक है, ए स्टोर क्या कर सकता है, इसके लिए ठीक है। हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि एन क्या स्टोर कर रहा है, ठीक। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है एन, अगर एक्स डॉट ऑथर और वाई डॉट ऑथर, मान लो फर्स्ट ऑथर का नाम है, मान लो एक्स करके कोई ऑथर है, ठीक। वाइल लूप के अंदर हम लिया, और ए को 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऑथर को गिन लिया हुआ है यहाँ से 1, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि हमने पहला कार्ड 1 लिया, तो वो तो एक ऑथर उसकी तो एक तो बुक मिनिमम है ही, इसके लिए हम ए को 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, हम ए को 1 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हम ए को 0 इनिशियलाइज यस करते सर, हैं यस। तो हमने पहला ऑथर ले लिया, तो ये तो यहाँ से रॉन्ग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे ए को 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। इफ एक्स डॉट ऑथर इक्वल टू, मान लो उस ऑथर की और कोई और बुक आ गई, तो फिर यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर उसकी और कोई और बुक आ गई उस सेम ऑथर की, तो ये इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ग्रेटर देन एन की पहली वैल्यू क्या है, मान लो फर्स्ट ऑथर का हो गया,
हमने सारे कार्ड को चेक कर लिया, ठीक। फर्स्ट ऑथर लिया एक्स डॉलर, उसके सारे कार्ड चेक कर लिया, मान लो उसकी वैल्यू ए की 3 है, उसने 3 बुक लिखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का रिजल्ट है, ए की वैल्यू क्या है 3 है और एन की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ से ए ग्रेटर देन एन हो जाएगा और एन की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और ए की वैल्यू वापस इनिशियलाइज 1 कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे वापस एक को इनिशियलाइज 1 कर रहे हैं और काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट +1, यहाँ पे काउंट को भी ध्यान में रखना। फिर हमने फर्स्ट ऑथर को यहाँ से रिमूव कर दिया, हमारे जो फर्स्ट ऑथर थे उसको, जो फर्स्ट कार्ड था उसको रिमूव कर दिया, वापस हमने दूसरा कार्ड लिया, उसको भी चेक किया, अगर उसने 3 से ज्यादा बुक लिखी हुई है। हाँ हाँ बोलो। हर अलग सर 3 बुक कैसे लिख सकता है, अलग अलग बुक के सर एक ही है, एक बुक एक ही राइटर ने लिखा है, और जितने भी बुक है उसके सर डिस्टिंग नहीं, बुक के नहीं, ऑथर के नाम डिस्टिंग है, मतलब जितने भी ऑथर है ना उसके नाम डिस्टिंग है, बुक के नाम नहीं डिस्टिंग है, मान लो ऑथर के नाम डिस्टिंक्ट है। हाँ मान लो हमारे पास एक 1 क्यों में डाटा सेट के एग्जांपल इनिशियलाइज करेंगे, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाऊं, ठीक है। ये मान लो हमारा ऑथर नेम है, वो सेम ए सेम ऑथर नेम को डिनोट करो, ठीक है। मान लो कोई राम श्याम, मान लो ऐसे में कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, इसे ऑथर के नाम तिलक समझ लें ABCD, ठीक है, और उन्होंने राम ने 2 बुक लिखे हुए, ठीक है, राम ने 3 बुक लिखी, ठीक, बुक ने कोई बुक XY कुछ भी रख लेते, XYZ, XY, बुक का नाम बुक का ऐसा कुछ भी हम रख सकते थे। एक ऑथर का एक ही बुक होगा ना सर? नहीं, एक ऑथर का बुक हो सकता है ज्यादा, एक ऑथर का ज्यादा बुक हो सकता है, पर उसका नाम नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 2 ऑथर का सेम ही नाम है, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो कि 2 अलग अलग ऑथर है, मान लो ऐसा क्लास में होता है ना कि 2 स्टूडेंट का सेम ही नाम रहता है, ऐसा पॉसिबल है ना, पर इसके अंदर ऐसा है कि 2 ऑथर के सेम नेम नहीं है, ठीक। मान लो आपके क्लास के अंदर और भी आर्यन होंगे ना पूरे क्लास में, ये पॉसिबिलिटी रहती है ना, पर इसमें क्या दिया हुआ है, जितने भी ऑथर है उनके नाम सबके अलग अलग है, ठीक, और वो ऑथर एक से ज्यादा बुक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं पे ऐसा भी नहीं कि उन दोनों ने एक ही बुक लिखी। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि राम और ये श्याम दोनों मिलके साथ में एक बुक लिखी है, ठीक। अब समझ में आया क्वेश्चन? नाम ठीक है, दोनों ऑथर मिलके एक बुक नहीं लिख सकते लिखे हुए, ठीक है। ठीक है, सभी ऑथर ने अपनी अलग अलग बुक लिखी है, साथ में नहीं लिखी है, ठीक। जैसे हमारा सिटी का बुक है, उनको 2 टीचर्स ने मिलकर लिखा, आपने देखा सिटी का बुक भी एक है, माधवन सर और एक सर ने मिलकर लिखी हुई, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स डॉट ऑथर। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट कार्ड लिया, हमने राम की पहली बुक तो ले ली ना यहाँ से एक्स, अगर हम राम को पहले ही कंपेयर करने के लिए ले रहे हैं, यहाँ से राम की एक्स, राम का नाम मान लो ऑथर राम को लिया हमने ऑलरेडी राम को ले लिया, पर यहाँ तो हमने इंक्रीमेंट तो किया नहीं, राम की एक बुक तो आ गई, ठीक। इसके लिए हमको ए को 1 इनिशियलाइज करें, अभी समझ में आया? समझ में आया? एक को 1 को इनिशियलाइज, फिर राम को उठाएंगे ना, हाँ समझो सही, एक को 1 क्यों इनिशियलाइज करें, क्योंकि मान लो राम की पहली बुक आ गई, हाँ सर, अगर एक बार राम को उठाया तो 1 इनिशियलाइज किया, दोबारा राम को उठाएंगे तो फिर उसी राम मतलब उसी में आगे बढ़ाएंगे ना उसको, या फिर दूसरा कुछ लेंगे? ये तो बंदा अलग है, दूसरा राम है। नहीं, राम
ऑथर सेम ही ऑथर है ना, ये राम ने 3 बुक लिखी है, एक्स को भी ये सेम ऑथर राम ने लिखा है, जेड को भी राम ने लिखा है, एल को भी राम ने लिखा है, ऐसा। ठीक है, ये समझ आया? तीनों बुक को राम ने लिखा है। ठीक, अब फर्स्ट मान लो ऑथर का नाम राम आ गया, तो हमने पहले ही राम को यहाँ पे फर्स्ट बुक का तो उसका हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, एक्स डॉट ऑथर इक्वल टू राम, तो वहाँ पे पहली बुक तो हमने उसको कंसिडर कर लिया, इसके लिए हम इसको 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं को। मान लो उसने सिर्फ एक ही बुक लिखी होगी तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना, इसके लिए हम इसको ए इनिशियलाइज करें। ठीक है, ए को 1 इनिशियलाइज करें। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे एक्स डॉट ऑथर इक्वल टू राम, फिर कोई दूसरा कार्ड है जिसमें राम है तो ये एस ये नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वापस ये राम आया तो ये को इंक्रीमेंट कर देंगे 2, फिर वापस राम आया तो ये को इंक्रीमेंट कर देंगे 3। ठीक है, समझा ये कब इंक्रीमेंट हो रहा है? ठीक है, फिर हमने राम वाले जितने भी कार्ड है वो रिमूव कर दिए, ये राम वाले जितने भी कार्ड है यहाँ से हम मूव टू फाइल 2 कर रहे थे, और दूसरे जो भी कार्ड आ रहे थे उसको हम फाइल 3 में सर डाल रहे थे, जो टेबल 3। जरूरी है कि सेम ही नाम हो, हम नाम ही चेंज कर दें क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। ऑथर सेम ही होना चाहिए ना, ये तीनों एक ही ऑथर है, ये राम ये राम ये राम, ये राम ने 3 बुक लिखी हुई है, समझ गया आप? मतलब ये एक एक इंसान है, उसने 3 किताब लिखी है ऐसा। हाँ हाँ, अभी समझे? ठीक है, और यहाँ से क्या करे, अगर ये फर्स्ट मान लो हम यहाँ पे आए तो राम क्वेश्चन और कुछ राम और इक्वल टू हो गए। नहीं, क्वेश्चन अब वो कहाँ पे डाउट हो रहा है, क्वेश्चन फिर से बोलो ना, सुनो। सर क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल ऑथर हैव अ डिस्टिंक्ट नेम, मतलब हर ऑथर का अलग अलग नाम है, तो जब अलग नाम हाँ है तो मान लीजिए राम है और 3 राम है, समझ लीजिए 3 राम है, नहीं, एंड ईच बुक इज रिटन बाय और एक ऑथर ने एक ही किताब लिखी है, नहीं, तो ये राम आप ने समझ तीन लें फिर किताब से। कैसे लिख दी? यहाँ पे क्या बुक को एक ऐसा नहीं लिखा हो कि बुक को एक ही ऑथर ने लिखा है, मतलब एक ऑथर के एक ही राइटर है, एक बुक के मान लो ये, मान लो कोई बुक ए है ना, तो उसको सिर्फ एक ही ऑथर ने लिखा है, राम ने ही सिर्फ लिखा है। ठीक है, जैसे हमारा अभी सिटी का हम्म, बुक है, उसको 2 टीचर्स ने मिलके लिखा है। ठीक है, माधवन सर और एक कोई सर है, माधवन है, उनका नाम नहीं याद। ठीक, ऐसे बहुत से बुक होते हैं ना, उनको 2 या 3 ऑथर मिलके लिखते हैं, पर ये डाटा के अंदर जितने भी बुक है ना, उसको सिर्फ एक ही ऑथर ने लिखा हुआ है। ठीक, हम्म, और ये इसके अंदर जैसे जो और ऑथर है डिस्टिंग नाम, मान लो क्लास के अंदर, आपके क्लास के अंदर पूरे क्लास में 1 या 2 या 3 भी शिवांगी होगी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं ना, सिर्फ आपका ही नाम शिवांगी है, पर ये डाटा सेट के अंदर ऐसा बोला गया है कि एक नाम के सिर्फ एक ही बंदे, राम नाम का ऑथर है तो सिर्फ इसमें एक ही राम नाम का ऑथर है, ऐसा नहीं कि 2 राम नाम के ऑथर है, सर ऐसा नहीं। एक इंसान मल्टीपल बुक्स लिख सकता है। हाँ, एक इंसान मल्टीपल बुक्स लिख सकता है। ठीक, और समझ में? पर एक ओके बुक को ओके। मल्टीपल इंसान नहीं लिख सकते। ठीक, समझ में हाँ अभी? बट एक बुक मल्टीपल इंसान, हाँ अंडरस्टूड सर। अभी ठीक है, यहाँ से हम चेक करेंगे एक्स डॉट ऑथर इक्वल टू वाई डॉट ऑथर। मान लो हमने पहला कार्ड राम का लिया, तो मान लो फर्स्ट कार्ड तो हमने ले लिया ना, ये राम, इसके लिए हमको एक 1 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ताकि हम इसको भी काउंट कर सके। ठीक है, इसको रिमूव किया, फिर चेक किया इसके अंदर कोई और राम है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एक को इंक्रीमेंट करके एक को 2 कर देंगे। ठीक है, वापिस राम आया तो वापिस हम इसको 3 कर देंगे। ठीक है, एक ही वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 3 हो गई। ठीक है, ये लूप्स के बाहर आएंगे। ठीक, 3 ग्रेटर देन एन, एन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एन की इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, ठीक है, वापिस यहाँ पे ए को 1 कर रहे हैं, ये चेक करने के बाद वापिस ए को क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ठीक, वापिस से हम चेक करेंगे, तो हमने यहाँ से राम वाले कार्ड जितने भी थे उसको तो सीधा यहाँ से मूव भी कर दिया, दूसरे जो भी कार्ड थे उसको फाइल टेबल 3 में डाला था। यहाँ से देखो एल्स जितने भी बाकी के कार्ड थे उसको टेबल 3 में डाला, वापिस हम टेबल 3 को चेक करेंगे दूसरा। फिर मान लो श्याम आया, मान लो श्याम ने 4 बुक लिखी है, तो एक ही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 4 ग्रेटर देन एन की वैल्यू क्या है, 3, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक किस ऑथर ने लिखी है। ठीक है, मैक्सिमम बुक मतलब किसी ऑथर ने सबसे ज्यादा जो बुक लिखी है वो ए स्टोर करेगा, एन स्टोर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, यस सर, और कुछ नहीं। ठीक है, और काउंट कब हम कर रहे हैं,
एक काउंट को देखो, काउंट को हम कब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जब एक और रीइनिशियलाइज कर रहे हो। एक और रीइनिशियलाइज कब कर रहे हैं, मान लो राम को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, फर्स्ट ऑथर को, तो हम काउंट को 1 कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा ऑथर है, उसको भी हमने रिमूव किया, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो काउंट में हम क्या, काउंट में क्या स्टोर करें, नंबर ऑफ ऑथर, ठीक। ये भी समझे, काउंट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑथर, नंबर ऑफ ठीक। ऑथर्स। और एन में क्या स्टोर कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ, किस ऑथर ने सबसे ज्यादा बुक लिखा है। अगर किसी सिंगल ऑथर ने 5 बुक लिखा है, तो फिर यहाँ पे एन का क्या वैल्यू होगा, 5 में, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं फिर से, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय एन ऑथर, ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय पेयर ऑथर नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड इन ऑथर ही नहीं है। ईयर की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, यहाँ से आप ऐसे दो ऑप्शन को इनकरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चेक करके, हाँ, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड बाय पेयर ऑथर, ठीक है। और यहाँ पे आप, ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये अपना भी देखो, तो यहाँ से भी आप इनकरेक्ट इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने दो ऑथर को तो ऐसा पैर तो चेक किया नहीं कि पैर है या नहीं, इसके लिए यहाँ से ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हमने काउंट देखा था ना, काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑथर, नंबर ऑफ ऑथर। ठीक, ठीक है। ऑप्शन ये नंबर ऑफ बुक नहीं है, नंबर ऑफ बुक ऑफ सेम जेंडर नहीं है, नंबर ऑफ ऑथर हु रोट बुक ऑफ सेम जेंडर नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑथर, ठीक, समझ आ रहा? ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। While table 1 has more row, with first row in x, I equal to x पर लेटर काउंट, I की वैल्यू क्या है, x पर लेटर काउंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाटा से डेल्टा ऑफ इनपुट, एक्स पर लेटर काउंट में ये क्या कर रहे हैं, आई में क्या स्टोर कर रहा है, एक्स पर लेटर काउंट, ठीक है। मान लो फर्स्ट लेटर का जो भी लेटर काउंट है वो आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, ये भी क्या है, फॉल्स है, और बी भी फॉल्स है। इफ आईएथ लेटर ऑफ वर्ड्स विद वोवेल, ठीक है, अगर आईएथ लेटर वोवेल है, तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे, ये कंडीशन के अंदर, ठीक? तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, इट है। इट का आईएथ लेटर वोवेल है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू होगी सर। ट्रू होगी। तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे, इफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये भी फॉल्स है, और यहाँ पे ये क्या होता है, बी ट्रू होना चाहिए और ए फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे नोट भी लिखा है, अभी मैंने आपको समझाया था, नोट अगर किसी के आगे नोट लगा हुआ है मतलब वो फॉल्स होना चाहिए, और सीधा लिखा है तो ट्रू होना चाहिए। और ए और बी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, दोनों की ट्रू है, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, ए को हम ट्रू कर देंगे और बी को फॉल्स कर देंगे, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, और बी की फॉल्स हो गई, ठीक। हम इस वाले पार्ट में क्या, मतलब एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, आई को माइनस कर देंगे, आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू क्या थी, 2, क्योंकि लेटर काउंट है ना, तो लेटर काउंट क्या है, 2, आई 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ith letter of vowel, लेटर, इसको पीछे से वो चेक करे सवाल,
ए इक्वल टू फॉल्स है, बी इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे मैंने एक गलती क्या की थी, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आईएस लेटर चेक करें तो यहाँ पे आईएस लेटर क्या है, ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पे पहले ईच टी को चेक करेंगे। ईच में फर्स्ट हमारा क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आईएस लेटर बोल रहा है, मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया था। आईएस लेटर यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट ईच का ट्रू क्या, टी है। इफ आईएस लेटर इज टी, वॉवेल है टी या कॉन्सोनेंट है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो सीधा कॉन्सोनेंट। एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। एल्स क्या बोल रहा है, नॉट ए एंड नो एंड बी, और ये दोनों फॉल्स है ना, ए और बी हमारा फॉल्स ही, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर आएंगे, ए की वैल्यू क्या कर देंगे, फॉल्स, और बी की वैल्यू ट्रू। ए इक्वल टू फॉल्स और बी इक्वल टू ट्रू। ठीक, और आई माइनस आई वन, आई की वैल्यू अभी क्या हो गई, वन हो गई। तो वन पे क्या है, आई है। आई क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स होगी पहले, हेलो, ये ट्रू होगी ना, क्योंकि वॉवेल है ना आई। क्या सर? ये पहली कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मान लो हमने पहले ईच में से टी को लिया, ठीक, आई एथ लेटर काउंट में टी था, वापिस हमने एक यहाँ से माइनस किया, तो आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो फर्स्ट पे क्या, कौन सा लेटर है, आई है ना। ठीक, यस सर। हाँ, तो आई एथ लेटर वन, मतलब आई क्या है, आई वॉवेल, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, फर्स्ट ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि आई एथ लेटर आई है और आई क्या है, वॉवेल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ ए एंड ए ट्रू एंड बी फॉल्स, ए की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और बी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो फिर हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वापस हम इसको चेंज कर देंगे, ए की वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, बी की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, हेलो सर। और यहाँ से, हाँ सर आज रहने दीजिए, मैं हैंग कर गया। ऐसा, अब सर कॉल ठीक करेंगे। सर फाइव फाइव क्वेश्चन बचे हैं सर, मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा कल, तो सर इसे करते हैं। ठीक हाँ है, सर, मेरे को भी बाउंस मार रहा है मुझे। चलो ठीक है। और मेरे को कल से ऑफिस जाने का, इसके लिए मैं आज कंप्लीट करने का सोच रहा रहने था। दीजिए चलो सर, कोई हम नहीं, लोग कर लेंगे उसे, अब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो। हाँ, ठीक है, फिर हाँ मैं सर, अगर रिकॉर्डिंग कोई दूँ। कुछ होगा, कोई क्वेश्चन तो पूछ लेंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, वीक थ्री तक तो कोई भी रिलेटेड नो सर। कुछ भी। नो सर, नो सर। ठीक नो सर। है, ठीक है, मॉक पेपर देना अच्छे से। ठीक है, फिर बंद कर।